जय कुल शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मैं गुरु जी को दंड प्रणाम करती, गुरु माता को दंड प्रणाम करती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है वो अमावस्या को लेकर है। जैसे कि मैंने अमावस्या के दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, नहीं बना पाई थी, बट फिर भी मैं अमावस्या से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको बता दूँ। जैसे कि गुरु जी हमें हर बार बताते ही रहते हैं, बट उसकी बहुत सारी चीज़ें मैं सोचा करती थी। पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि पूर्णिमा और अमावस्या का मतलब क्या है, लेकिन जब से मैं गुरु जी से मिली जुड़ी तो मुझे पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बहुत कुछ पता चला कि ये हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों गुरुदेव द्वारा डेली तो वहाँ हवन चल रहे होते हैं, बट क्यों गुरुदेव द्वारा उस दिन ही पूर्णिमा और अमावस्या को क्यों ही वहाँ पे मेन उस दिन हवन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है। तो पहले मैं इन सब चीज़ों को बहुत नेसेसरी नहीं समझती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं अध्यात्म में जुड़ी, गुरु से जुड़ी, स्पिरिचुअल को मैंने अपना एक आधार माना, वैसे वैसे मुझे मैं कभी कभी साइंस में भी ढूंढती रहती हूँ। तो गुरुजी सत्य कहते हैं कि हर चीज़ प्रमाणित की गई है, और गुरुजी बिल्कुल छोटे ही शब्दों में बताते हैं सब कुछ। तो बहुत सारे मैंने गुरु लोगों को देखा है, वो इतना अमावस्या पूर्णिमा सब ज़्यादा महत्व मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन वो उसी टाइम पे नहीं बोलते ये सब करने के लिए। हमारे यहाँ प्रक्रिया ये है कि अमावस्या और पूर्णिमा में हवन चल ही रहे होते हैं, और जिनके हवन पूर्ण हो जाते हैं, वनडे हवन, वो अभी तो ऐसा भी है कि आप डायरेक्ट वहाँ जा कर के भी देख सकते हो, या फिर अमावस्या की किट ला करके आप घर पे भी लाइव वीडियो में देख करके घर पे भी हवन कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या ही क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, आज की जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानते। जैसे मैं खुद भी नानी के मुंह से या मम्मी के मुंह से सुनती थी, बट मुझे कभी पता नहीं चलता था कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, मैं भी बहुत सर्च कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि देखो, जो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का जो बैलेंस होता है 15-15 दिन का, तो हमारी जो पृथ्वी में है ना, वो सूर्य की जो, चंद्रमा की जो रोशनी है वो हमारे पृथ्वी में नहीं आ पाती है, और इतनी ज़्यादा मतलब, और सूर्य की रोशनी भी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती, जिसके कारण उथल पुथल होती है। जो देखना कि जो अमावस्या का टाइम होता है वो पानी को, चंद्र जो है वो पानी को ज़्यादा अपनी ओर खींचता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी पानी की ही कमी होती है। और आप देखना कि जो लोग गुस्से वाले होते हैं, और जो पहले से ही 15 दिन पूर्णिमा के टाइम पे बहुत निगेटिव लोगों के पास बैठते, जैसे जैसे अमावस्या का टाइम आता है तो उनकी जो बॉडी, उनका जो ऑरा है बहुत हल्का होता जाता है, और वो काफ़ी चिड़चिड़े, गाली गलौज करने लगते हैं। और उसी दिन लोग बोलते हैं कि आप अपने पितृ के लिए, या फिर कुछ भी नहीं भी है तो भी आप दान करो। और देखो, अगर मैं पितृ की बात करूँ तो अगर जब तक आपके पास एक गुरु का बहुत बड़ा आवरण नहीं है, तो आप किसी को भी उस टाइम पे, अगर आपने सारी पूजा पाठ कर ली है, तो उस दिन पितृ नाम पर दान दक्षिणा ना करें। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि करें, जब अगर वो पूजा पाठ कर चुके हैं तो स्वच्छ मन से बस मंदिर जाए और प्रार्थना करें, भगवान का नाम लें और पूजा पाठ करें। और अगर आपने गुरु धारण किया है तो गुरु जी के ही परामर्श में ही मंत्र का जाप करें, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग कुछ भी बोल देते हैं कि बस अपने पूर्वजों को उस दिन नाम लें, कि जब आपका ऑरा ही कमज़ोर है, आप खुद चिड़चिड़े हैं, तो आप खुद सोचिए कि उस टाइम पे मरे हुए लोग आपके साथ कैसे हावी हो सकते हैं। और पूरे मंथ तो क्या, कंटिन्यू ये प्रोसेस चल जाएगी आपके साथ, तो आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में जुलझ सकते हैं। तो आप उस दिन हो सके तो बहुत भगवान का नाम लीजिए, और दान दक्षिणा कीजिए, पर नाम लेकर नहीं। और जब तक आपके पास कोई ब्राह्मण देवता या कोई बहुत बड़े गुरु का आवरण नहीं है, अच्छे गुरु का, तो ऐसे बिल्कुल भी नाम मत लीजिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे संतुलन बहुत बिगड़ा होता है, और इतनी ज़्यादा आप देखना कि अमावस्या की काली रात रहती है, चंद्रमा की रोशनी हमारे पृथ्वी में नहीं रहती है, तो चमकदार नहीं रहती है, जिसके कारण जो गुस्सा वाले लोग हैं, जिनका ऑरा बहुत कमज़ोर है, जो पहले से ही ऐसे लोगों पर ही ध्यान दे रहे होते हैं कि वो पहले से ही मतलब डिस्टर्ब रहते हैं, तो उस टाइम पे और डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए, और कहते हैं ना कि शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए ना अमावस्या इतना हानिकारक भी नहीं है, कि जिनका ऑरा मजबूत है, जो पहले से ही भगवान पे बहुत ध्यान देते हैं और गलत लोगों की संगत नहीं करते, तो उनके लिए तो अमावस्या बहुत फलदायक होती है, क्योंकि वो जो भी चीज़ है ना, भगवान का नाम लेकर करते हैं। तो मुझे यही सारी चीज़ें बतानी थी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और सबके साथ ये ज़रूर बातें शेयर करना। जब तक के लिए बाय बाय।